हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो बायो के टॉप 55 क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 12th लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12th लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों के बीच रखेंगे। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही वीवीआई है। टॉपिक है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। सूत्री मनुष्य, ठीक है। सूत्री मनुष्य में कौन गुण से सूत्र होंगे? जीके ए टू जेड चैनल का नाम है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन है, सूत्री में कौन गुण से सूत्र होंगे? 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस वाई वाई, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा 44 प्लस एक्स एक्स, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर ये है। एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या है? एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या है? तो इसका ए अनुपात है 1:2:1, बी 3:1, सी 9:3:3:1, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1:2:1। चलिए आंसर तीसरा है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। एक ही स्थान पर रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बहुअलील कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो इनमें से है गुणसूत्र 21 एवं वाई, ये गुणसूत्र है 21 एवं वाई। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। तो इनमें से 4 क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्लियोट्रॉपी, ये सी राइट आंसर है। चलिए तो आगे, ये हमारी चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। जीके ए टू जेड स्टडी, ठीक है। इस पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो अभी और डाले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? नंबर 1 देखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी दात्र कोशिका अरक्तता, डी या ड्राउन सिंड्रोम। तो आप लोग बताइए कौन से होंगे इसमें से? तो इसमें से हो जाएगा डी, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना इनमें से क्या होगी? ऑप्शन देखते हैं, ए 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री, बी देखते हैं 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री,
सी है 50% वर्णांत पुत्र एवं 50% वर्णांत पुत्री, या डी है सभी पुत्र सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांत पुत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल आप लोग को पता ही होगा, आनुवांशिकता के पिता हैं ये। तो इन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया है। चलिए, मेंडल ने प्रतिपादित किया कौन सा नियम? सहलंगनता का नियम, आनुवांशिकता का नियम, थर्मोडायनामिक्स का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आनुवांशिकता का नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया है। आप लोग GK A to Z स्टडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस पे डाले जाएंगे। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, सी युग्मकों की शुद्धता का नियम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलिए आगे। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय फेनोटाइपिक अनुपात होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? नंबर ए है 3:1, बी है 1:2:1, नंबर सी है 9:7, डी है 9:3:3:1। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, ये 9:3:3:1। आगे बढ़ते हैं। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि, बताइए आप लोग, मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना, नंबर बी स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, सी है अत्यधिक लक्षणों को चुना, डी मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, उसने मटर के पौधे को चुना, मटर के पौधे को चुना। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दिशा उत्पन्न होती है। वर्णांधता, रंजकहीनता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया। चलिए बताइए जल्दी से आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा रंजकहीनता। चलिए तो आगे। मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है। नंबर ए है केंद्रक द्वारा, बी है कोशिकाओं द्वारा, ऑटोसोम्स द्वारा, सी है ऑटोसोम्स द्वारा, डी है लिंग गुण सूत्रों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लिंग गुण सूत्र द्वारा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग GK A to Z स्टडी चैनल इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को भी दबा दें। RH+ व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकता है। नंबर ए RR, नंबर बी TT, सी है RR, डी दोनों, बी और सी। तो इसमें से क्या होगा बताएं आप लोग? सी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा RR। चलिए, जनगण सूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। जनगण सूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, असुगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, और डी है ये सब। तो यहाँ पे ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। एक जीन जोड़ा
दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकना है। किसमें? ए है प्रभाविता, बी है पॉलीमेरिज्म, सी है एपिस्टेसिस, डी अप्रभाविता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रभाविता। ठीक है। मेंडल का जन्म हुआ, कब हुआ था मेंडल का जन्म? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 8वीं सदी? तो इसका जन्म हुआ था 17वीं सदी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 है जीन विनिमय नहीं, उच्च जीन विनिमय, सी है मुश्किल से कोई विनिमय, डी है केवल द्विविनिमय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीन विनिमय नहीं, जीन विनिमय नहीं। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रथम अनुवांशिकी विद अनुवांशिकी के पिता थे। आप लोग को पता ही होगा इसका आंसर कि हमारे अनुवांशिकी के पिता मेंडल थे। काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आए हुआ क्वेश्चन है। दो समान युग में विकल्पी वाला एक वेष्टि है। एक नंबर है संकर, ठीक, प्रभावी युग्मजी, और ये है विषम युग्मजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, समयुग्मजी। मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब बड़े लक्षण संलग्न है, बी जनक शुद्ध ब्रीड हो, सी F1 संकर अनुपात 2 प्रकार की वेष्टि दर्शाए, या डी है विपर्यासी लक्षणों का जोड़ा दूसरे जोड़े पर निर्भर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लक्षण संलग्न है। एक सत्य संकर दशा है। आप लोग इसका आंसर आप लोगों को पता होगा शायद। तो क्या आ जाएगा इसका? देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग के सामने है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आप लोगों को एक चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी सी हो जाएगा इसका। ये चैनल है जीके A to Z स्टडी, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। अधिकांश उत्परिवर्तन है, ठीक, अप्रभावी, बी हानिकारक, सी जन्य, या डी ये सभी। तो इसका आंसर है ए, अप्रभावी। ठीक है, अप्रभावी है इसका। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर है अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है। नंबर ए है रिकॉन, बी है सिस्ट्रॉन, सी है म्यूटॉन, और डी है एक्सॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन, न्यूटॉन। गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। नंबर ए उत्परिवर्ती जीन, बी ऑटोसोमल जीन, सी हेलेंड्रिक जीन्स, डी है लिंग संलग्न जीन।
तो इसका राइट आंसर डी है, लिंग सहलग्न जी। 28 है, एक प्रबल म्यूटाजन है, एक प्रबल म्यूटाजन है। नंबर ए है ठंड, बी गर्मी, सी पानी, डी एक्स किरण। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो राइट ऑप्शन है डी, एक्स किरण। एक बिंदु उत्परिवर्तन है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट किए। मेंडल का द्वितीय नियम है, मेंडल का द्वितीय नियम है डी। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? डी है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये जीके A to Z स्टडी है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संकर या संकरण। चलिए, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, बताइए आप लोग, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है इसमें से? तो इसमें हो जाएगा आपका सहलग्नता। क्या हो जाएगा? आपको इसमें हो जाएगा सहलग्नता नियम का अनुपात। चलिए, हीमोफीलिया है, आप लोग को पता है ब्लड में, मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है, जिसके वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। तो हीमोफीलिया क्या है बताएं आप लोग? मेंडेलियन व्याधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम है एक, डाउन सिंड्रोम है एक, क्या है ये? आपको गुणसूत्रीय व्याधि है, गुणसूत्रीय व्याधि है ये। मेंडल ने कार्य किया, बताएं आप लोग। नंबर ए खाद मटर पर, बी जंगली मटर पर, नंबर सी है, ऑप्शन सी है उद्यान मटर पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबको कॉमन क्वेश्चन पता होगा, उसने जो कार्य किया था वो क्या था? उद्यान मटर पर। चलिए, एक युग्मक में निम्न में से होता है, क्या होता है आप लोग बताइए? एक युग्मक में निम्न में से होता है जीन का केवल एक युग्म विकल्पी। क्या होता है? जीन का केवल एक युग्म विकल्पी। चलिए, पुन्नेट वर्ग विकसित किया, लोग बताइए इसका आंसर। सी, रेजिनेल्ड ने। किसने? रेजिनेल्ड ने। 38 है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सटन ने। किसने किया? सटन ने किया। दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना, कौन सा पौधा चुना था वो? उद्यान मटर का। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित कराया? ठीक है, मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित कराया? ये 1865 में।
हंसियाकार रुधिराणु और रक्तता में अमीना अम्ल संघटक होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट? तो ये आपका राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा सी। बी श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल। मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, या ऑप्शन डी एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। ए बी जो है वो रिसीवर है, वो ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं इसमें। और जी के A to Z स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी जितनी वीडियो अपलोड होंगी सभी का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे कहते हैं। नंबर ए प्रभाविता, बी है पॉलीमेरिज्म, सी है एपिस्टेसिस, या डी है अप्रभाविता। बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एपिस्टेसिस। मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? बड़े सिनेप्सिस विनिमय, सी है उत्परिवर्तन, डी है स्वतंत्र अपवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विनिमय। इस कारण नहीं देख पाए। चलिए, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? बताइए आप लोग। ये होता है पैकेटीन। किसमें? पैकेटीन अवस्था में होता है। समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के 2 जीनों पर होंगे। ठीक है, क्या होंगे? ऑप्शन ए दोहरा विनिमय, बी कोई विनिमय नहीं, सी है मुश्किल से कोई विनिमय, डी है लगातार विनिमय। तो इसमें आपको हो जाएंगे मुश्किल से कोई विनिमय, ऑप्शन सी राइट आंसर। मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है। लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। बताएं आप लोग। बी है वाई क्रोमोसोम पर। पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया। किसमें पाया गया है? पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया है। मिराबिलिस जलापा में। किसमें? मिराबिलिस जलापा में पाया गया है। पूर्ण प्रभावित अनुपस्थित पाया गया। ए बी बी सी सी से कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा? बताइए। से 2 प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। चलिए, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। तब कई लक्षण हैं हमारे मतलब शरीर में, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं।
तो प्रभावित करने वाली जो जीन है ना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक, सॉरी, उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक। विभिन्नताओं का स्रोत है। चलिए जल्दी से बताइए। क्या है? कौन सा ऑप्शन होगा? डी राइट आंसर होगा। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, बताएं आप लोग। पैक्टीन अवस्था में होता है, पैक्टीन अवस्था में। बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए है ई वर्सन में, बी है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में, सी है ट्रांसवर्सन में, डी है ट्रांजिशन में। बताएं आप लोग आंसर इसका क्या होगा? सी होगा, ट्रांसवर्सन में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 12th क्लास के बायोलॉजी से है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। यदि दो पौधे स्मॉल ए कैपिटल बी एवं कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी के बीच क्रॉस करवाया जाए तो एफ पीढ़ी के पौधे में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा? बताएं आप लोग। अगर ये दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाए तो एफ पीढ़ी के जो पौधे हैं ना, उसमें किस प्रकार का जीनोटाइप होगा? बताइए। इसमें होगा ऑप्शन राइट होगा इसका बी, इस टाइप का जीनोटाइप होगा इसमें। तो 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर के लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, उसी से 55 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और चैनल का नाम है GK, आप लोग जैसा देखेंगे A to Z स्टडी। इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं। और बेल आइकन घंटा को भी प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक।